बड़ी खबर है वो ये दैट विराट कोहली गॉट आउट ऑन 0 वंस अगेन। सो ऐसा लग रहा है विराट बहुत बड़ा प्लेयर है, आप कितना भी उनको नापसंद करते हो, कुछ भी पसंद करते हो फिर तो ज़ाहिर है ही इज़ द बेस्ट, लेकिन आप ना करते हो लेकिन हर कोई उसकी ग्रेटनेस को मानता है, बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट अबाउट इट। मतलब 70 सेंचुरीज, यू टॉक अबाउट दैट वन अनदर सेंचुरी और वो नहीं हो पा रही है तो उस पर इतना शोर मचाना। बट एक प्लेयर जिसने, ठीक है आईसीसी की ट्रॉफीज नहीं अचीव की, बट 5 से 6 साल अपने पास टेस्ट मेज रखना एज अ कैप्टन, अपनी परफॉर्मेंस विराट कोहली की, दिस नो डाउट अबाउट हिम। मगर मुझे कभी कभार ऐसा लगता है अदील, एक प्लेयर ऑफ विराट कोहली स्टेचर, उनके खुद के दिमाग पे कितना ये परफॉर्मेंस टोल कर रही होगी, कितना वो खुद अपनी फॉर्म के हिसाब से वरिड हो गए, बिकॉज नाउ ही इज नॉट इवन द कैप्टन, ही इज जस्ट अ टीम मेंबर नाउ। और रेगुलरिटी में परफॉर्मेंस ना आना बड़ी मुश्किलात हो सकती। नहीं, बिकॉज देखिए विराट कोहली के साथ जो है ना वो आप एक अलग लेवल की एक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, तो इस 3 मैचेस जो अब तक हुए हैं उसमें सिर्फ एक में वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएँ। आपने उनको टेस्ट सीरीज़ में भी देखा, इससे पहले ओडीआई सीरीज़ जो इनकी गुज़िश्ता हुई हैं उस पर भी इनकी परफॉर्मेंस देखी। सो विराट कोहली, अभी हमारे साथ एक्सपर्ट अगर हमें ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम में, सो हम ज़रूर इस टॉपिक के ऊपर उनका भी इनपुट लेंगे कि क्या विराट कोहली हैज़ सीन हिज बेस्ट टाइम, वो अपना बेहतरीन टाइम गुजार चुके हैं। बहुत ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सीज वहाँ पर आई थी, हमें लगता है ऐसा था कि जी उसके ही विल बी एबल टू ओवरकम ऑल दीज इशूज़ एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स, लेकिन विराट कोहली का शायद अब क्या यहाँ से बाउंस बैक कर पाएंगे? हैव वी गॉन पास द एज ऑफ कोहली? ये भी एक सवाल है जो कि ज़ाहिर है डिस्कशन रहेगा। विराट कोहली के ऊपर बात हो रही थी, आज फिर विराट कोहली जो है वो कुछ ना कर सके, कोई रन नहीं बना सके, 0 पे आउट हो गए, बड़ी मुश्किलात में लगते हैं इस वक्त विराट कोहली। आई थिंक सवेरा के मतलब जितना मैंने मतलब इतने सालों से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है ऐसा कोई इंस्टेंस के जहाँ पर एक बंदे ने मतलब कोई 5 या 5 साल से ज़्यादा कप्तानी की हो अपने मतलब मुल्क की, और हर फॉर्मेट में कप्तानी की हो, और उसके बाद फिर जो है उसने मतलब या तो उसको हटाया गया या उसने फिर एक फॉर्मेट से खुद जो है वो स्टेप डाउन कर दिया, उसके बाद फिर वो लंबे अरसे खेला हुआ एज अ ऑर्डिनरी प्लेयर। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक सिचुएशन कोहली के लिए, क्योंकि एक बंदा मतलब 5-6 साल से डोमिनेट कर रहा है। ही वाज द वॉइस इन इंडियन क्रिकेट, ही वाज द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट, ही इज़ द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट, लेकिन अब उसको एक मतलब जस्ट एज अ प्लेयर वो खेल रहा है। तो मैं उसको जब देख रहा हूँ अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलते हुए, तो मुझे ऐसी फील आ रही है कि ही स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हिज फीट, यू नो, मतलब उसको टाइम लगेगा थोड़ा नया एनवायरनमेंट में सेट होने के लिए। मतलब नाउ ही इज़ गोइंग टू प्ले अंडर समवन, ही वोंट बी कॉलिंग द शॉट्स, मतलब उसकी अब नहीं चलेगी। तो आई थिंक उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है सेट होने में। बट एज अ बैट्समैन इटसेल्फ मतलब वो उससे रन्स नहीं हुए इस सीरीज में, आज भी डाउन द लेग साइड आउट हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुआ, लेकिन आई मीन एज अ बैट्समैन उसकी क्वालिटी बहरहाल अपनी जगह है। इवन आई मीन इवन इफ यू कीप इन माइंड ही हैज नॉट स्कोर्ड 100 सिंस 2019 इन एनी फॉर्मेट, लेकिन उसके अलावा रन्स वो करता है और अच्छे तरीके से करता है। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ केस ऑफ नाउ वेटिंग टू सी इफ कोहली कैन एडजस्ट टू प्लेइंग फॉर इंडिया एज अ जस्ट अ प्लेयर, नॉट एज अ कैप्टन। So that's going to be very important. वो ये ना कोहली 50-50 भी कर लेता है तो वो किसी खाते में नहीं आता कि नहीं जी वो इतना स्टेचर जो बेंचमार्क उसने ऐसा क्रिएट कर दिया है। वही सब अदील बात कर रहा हूँ मैं अभी कोहली के। मैं ज़रा पिछली कुछ इनिंग्स को मैं देख रहा था कि उन्होंने किस तरह स्कोर किया है। सो मैं अगर बैकवर्ड्स जाऊँ, 0 आज से पहले 18, 8, 65, 0, 51, 29, 79, 18, 35, 36, 0। सो लॉट्स ऑफ कहते हैं ना डे एंड नाइट किसिंग की सिचुएशन, बट जैसे कि आपने बताया सेंचुरी इज मिसिंग। सचिन तेंदुलकर का आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे, जो आपने वही साहब पहला पॉइंट बताया था कि कोई खिलाड़ी कैप्टनसी से हटाने के बाद, बिकॉज सचिन के बाद इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन सौरव गांगुली लेड इंडियन टीम, और बड़ा उसको कहते हैं इंडिया की जो रिसर्जेंस हुई थी एज अ क्रिकेट टीम वो तब हुई थी। तो तेंदुलकर और कोहली के इस मामले को आप किस तरह कंपेयर करेंगे? देखिए गंगुली की जो आपने बात की ना अदील, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि गंगुली के साथ भी यही हुआ था कि वो भी कुछ 3-4 साल कप्तान रहा एंड ही वाज दी अल्टीमेट मतलब लीडर फॉर इंडिया, मतलब उसी की चलती थी। उसके बाद फिर एकदम से ग्रेग चैपल कोच आया तो उसको हटा दिया गया एज कैप्टन, फिर राहुल द्रविड़ ने टेक ओवर किया। तो गंगुली को नेवर सेटल आफ्टर दैट, यू नो, इन द टीम, मतलब वी सॉ दैट। फिर तेंदुलकर का भी केस आप ले लें, तेंदुलकर ने तो खैर इतने लंबे अरसे कप्तानी की नहीं, लेकिन जितने अरसे उन्होंने कप्तानी की वो वापस आ गए टीम में एज अ प्लेयर, ही प्लेड एंड ही केप्ट ऑन प्लेइंग फॉर लॉन्ग टाइम।
बट माय पॉइंट इज कि कोहली इज डिफरेंट फ्रॉम दीज गाइज इन द सेंस कि कोहली ने बहुत लंबे अरसे कप्तानी की। धोनी जो था उसने भी लंबे अरसे कप्तानी की, लेकिन धोनी का ये था कि धोनी ने फॉर्मेट टू फॉर्मेट छोड़ना शुरू किया खुद ही, और उसके बाद फिर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी धोनी की कि ही वेंट आउट ऑन अ वेरी गुड नोट, मतलब उसने खुद ही फैसला किया कि जी मैंने अब कप्तानी नहीं करनी। कोहली का ऐसा केस नहीं है, वी ऑल नो कि कोहली के मसले चल रहे हैं इस वक्त बीसीसीआई के साथ। ही डिडंट गो आउट एज ही डिडंट स्टेप डाउन एज कैप्टन, वाइट बॉल से उसको हटा दिया गया ओडीआई से। तो कोहली का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं ये कहूँ कि देखिए ही इज टू गुड अ प्लेयर। आई मीन मतलब जिस तरह वो जो रन्स उसने किए हैं वो अपनी जगह, लेकिन जिस तरह उसने रन्स किए हैं वो भी आप देखें तो उसने बड़े कंफर्टेबल तरीके से किए हैं। बट आई थिंक इट्स जस्ट अ केस ऑफ हिम एडजस्टिंग टू द टीम नाउ इन अ डिफरेंट रोल, कि बड़ा मुश्किल होता है, आप इतने अरसे आपने कप्तानी की हो, यू कॉल्ड द शॉट्स, और अब नया कोच नया कप्तान, तो एक सीनियर प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है। लेकिन लेट्स सी हाउ देन द मेजर प्रेशर वुड बी, जिस तरह वो गांगुली से हेड ऑन हुए थे और जिस तरह वो सारा बैक ऑफ द सीन वो सिनेरियो चला था, वो सब जाहिर सी बात है जहन में होगा। वो सारी चीजें अभी टाइम लेंगी सेटल डाउन होने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि वो मैटर अभी अनरिजॉल्व्ड है सवेरा। वो जो मसला है कि कोहली ने कहा कि जी मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम कंटिन्यू करो वगैरह, और मैंने कहा था कि मैं ओडीआई की कप्तानी करना चाहता हूँ। फिर गंगुली का बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेटमेंट आया था। गंगुली ने कहा कि नहीं जी हमने तो कहा था कोहली से कि तुम मत छोड़ो T20 की कप्तानी एंड यू कैरी ऑन इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। तो दोनों के बिल्कुल डिफरेंट मतलब व्यूज़ थे और कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ थे। तो उस पर अब तक क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि मतलब टीम साउथ अफ्रीका जा रही थी इंडिया की, तो गंगुली ने उसका ज़्यादा बोला नहीं, तो वो बात जो है वो दब गई। लेकिन बहरहाल वो एक फेस्टरिंग वूंड तो है, वो अपनी जगह बिल्कुल है। और मतलब थिंग्स अब देखें ना, आप देखें अगर अजिंक्य रहाणे का एक परसों इंटरव्यू चला, तो उसने उसमें कहा कि जी मतलब ऑस्ट्रेलिया में जब कोहली चला गया था तो आई टुक ऑल द डिसीजंस ऑन द फील्ड एंड इन द ड्रेसिंग रूम एंड आई टुक द टफ डिसीजंस, लेकिन और लोग क्रेडिट ले गए। अब उसका इशारा साफ सीधा रवि शास्त्री पे। दिस मींस कि इंडियन टीम में कुछ ना कुछ सिलसिले चलते रहे हैं इन द लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर, जिसकी वजह से अब जो सिलसिले हम देख रहे हैं उनके सामने। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप उनकी टीम देखें तो अभी दे नाउ विल गो थ्रू अ ट्रांजिशन फेज इन ओडीआईएस टेस्ट। अब उनको काफ़ी मतलब अब 1-2 साल उनके लिए टफ है, बिकॉज उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि देव गॉट डेप्थ ऑफ टैलेंट, बट नाउ दे हैव टू रीबिल्ड द टीम एंड ब्रिंग इन न्यू प्लेयर्स, सेटल इन न्यू प्लेयर्स। तो अब मुझे ये लगता है कि अगला 12 महीने जो है इंडियन क्रिकेट के लिए इतना आसान नहीं होंगे। बिल्कुल ट्रांजिशन तो होगी, कोच भी नया, कैप्टन भी चेंज हो गए, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, बट लेट्स सी। और